जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं डिस्टेंस यानी कि दूरी किसे कहते हैं। तो तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं, यानी कि वस्तु द्वारा कितने रास्ते की लंबाई को तय की गई है उसी को डिस्टेंस यानी दूरी कहते हैं। अब अपन फिगर की सहायता से समझते हैं। ये कोई बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। तो किसी वस्तु को ए से बी तक जाने में कितनी दूरी तय करना पड़ी, कितनी मतलब रास्ते की लंबाई है ए से बी तक, तो वो उसकी दूरी हो गई, यानी कि रास्ते की लंबाई 3 किलोमीटर है, तो दूरी कितनी हो गई 3 किलोमीटर ए और बी पॉइंट के बीच में। और अपन बी से सी के बीच में देखते हैं अपन, जैसे कोई शहर बी है और शहर सी है, तो शहर बी से सी के बीच की रास्ते की लंबाई कितनी है 2 किलोमीटर। तो शहर बी से सी के बीच की दूरी कितनी हो गई 2 किलोमीटर। इसी प्रकार अगर अपन कहते हैं कि शहर ए से शहर सी के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो दोनों को जोड़ के 3 2 5 किलोमीटर हो जाएगी। इसी प्रकार यानी कि शहर ए से लेकर शहर सी तक के बीच की कुल दूरी 5 किलोमीटर है। अब अपन देखते हैं यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है। ठीक है, अब अपन देखते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन किसे कहते हैं। अपन स्टार्ट करते हैं विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, कौन सी दूरी को? न्यूनतम दूरी को, मतलब दो बिंदु के बीच की कम से कम न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। यह एक सदिश राशि, कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। अब अपन इस फिगर की सहायता से समझते हैं, जैसे कि ये कोई शहर ए है, ये शहर बी है। तो शहर ए से बी के बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। ए से बी के बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। शहर बी से शहर सी के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। तो शहर ए से लेकर शहर सी के बीच की टोटल दूरी कितनी हो गई? 3 और 2 5 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी हो गई? 5 किलोमीटर। किंतु अगर यूं कहा जाए कि शहर ए और शहर सी के बीच की विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो अपन कह सकते हैं कि 4 किलोमीटर। शहर ए से शहर सी के बीच की विस्थापन यानी कि शॉर्टकट रास्ता भी कह सकते हैं अपन इसे, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट सी है, तो कितनी है 4 किलोमीटर। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 4 किलोमीटर। अब अपन ये देख लेते हैं कि दूरी जो होती है वह हमेशा विस्थापन से कैसी होती है? बड़ी होती है, यानी कि डिस्टेंस हमेशा विस्थापन से बड़ी होती है। क्योंकि विस्थापन क्या होता है कि एक सीधा रास्ता होता है, किंतु दूरी वस्तु द्वारा तय की जाती है। ए से बी, बी से सी, अपन यहाँ भी देख सकते हैं कि डिस्टेंस बड़ी है डिस्प्लेसमेंट से। किंतु कभी कभी की सिचुएशन में दूरी जो होती है वह विस्थापन के बराबर हो जाती है। कैसी हो जाती है दूरी? विस्थापन के बराबर। क्योंकि उसी रास्ते से जाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता है, तो जिस जिस रास्ते से अपन ने दूरी तय की है उसी को अपन विस्थापन मान लेते हैं। इसलिए दूरी कभी कभी विस्थापन के बराबर भी होती है, कभी कभी सिचुएशन में होती है। अब अपन देखते हैं कि विस्थापन शून्य होने की शर्त क्या क्या है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट किस कंडीशन में जीरो होता है। तो सबसे पहली कंडीशन है कि वस्तु वापस लौट जाए। मतलब जैसे कि ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो कोई भी वस्तु ए से सी तक गई, ये यहाँ देखा था अपन 4 किलोमीटर है, यहाँ 4 किलोमीटर लिख देते हैं। किंतु वह ए से सी तक गई वस्तु और सी से फिर लौट कर वापस ए आ गई, यानी कि वापस इसी वस्तु रास्ते पर लौट के आ गई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? शून्य हो गया। कितना हो गया? शून्य हो गया। अगला देखते हैं वृत्तीय पथ पर चक्कर। कोई भी वस्तु वृत्तीय मार्ग पर घूमती है, जैसे कि ये वृत्तीय पथ है, कोई भी वस्तु ये यहाँ ए पॉइंट पर है, वो घूमकर फिर वापस ए पॉइंट पर आ जाती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? जीरो। कितना हो जाता है? विस्थापन शून्य। और वस्तु विराम की अवस्था में, विराम अवस्था में मतलब कि उसने कोई गति नहीं की है, वह बिल्कुल विराम अवस्था में, तो इस स्थिति में भी उसका मोशन विस्थापन कितना हो जाता है? शून्य। धन्यवाद दोस्तों।